अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर 6th क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपकी मैथ टीचर आलिया मैम हूँ। तो आज हमने लिया है चैप्टर नंबर 5, उसकी 5.2 एक्सरसाइज। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। आज हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे 5.2 एक्सरसाइज के। पहला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। क्या फ्रैक्शन बनेगा क्लॉकवाइज, क्योंकि आपको पता है घड़ी में क्लॉकवाइज चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो बताइए क्या आवर हैंड का क्या फ्रैक्शन बनेगा जब वो घड़ी चलेगी। पहले पार्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमें निकालना है। इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन क्या बनेगा। क्वेश्चन है 3 to 9, घड़ी चलेगी 3 से 9 तक। आप बताइए क्या फ्रैक्शन बनेगा आवर हैंड का जब वो जाएगी 3 से 9 तक। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे क्लॉक। ये हमने बनाया क्लॉक। ये है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये इसका सेंटर है। पहले फिर से क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट फ्रैक्शन, क्या फ्रैक्शन बनेगा ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन जब घड़ी चलेगी। डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। जब घड़ी चलेगी क्लॉकवाइज 3 से 9 तक, क्या फ्रैक्शन बनेगा, कितने आवर्स कवर हो जाएंगे और फ्रैक्शन क्या बनेगा। सबसे पहले देखते हैं कितने घंटे होते हैं टोटल क्लॉक में। क्लॉक में होते हैं 12 घंटे और हमें देखना है 9 से 12 तक, 3 से 9 तक कितने घंटे हुए। 3 से 9 तक हुए 6 घंटे। तो निकालिए फ्रैक्शन उसका क्या बनेगा। टोटल आवर्स इज इक्वल टू 12। नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम 3 to 9 इज इक्वल टू 3 से 9 तक कितने घंटे आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। Therefore, फ्रैक्शन क्या बनेगा। फ्रैक्शन इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 12। 6 बना 6, 6 2 12। इसका मतलब आधा रेवोल्यूशन, आधा चक्कर कंप्लीट हुआ है। इसी तरह हम आपको एक और पार्ट दिखाएंगे, ए वाला। 1 to 10, 1 से 10 बजे तक। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ आवर्स is equal to 12. Number of hours from 1 to 10 is equal to 1 से 10 बजे तक कितने घंटे आ जाते हैं। टोटल इसमें है 12 घंटे और 1 से 10 बजे तक कितने घंटे आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब फ्रैक्शन क्या बनेगा। Therefore, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 12। 3 3 are 9, 3 4 are 12। तो कितना ये हुआ है, फ्रैक्शन बन गया 3/4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है फिर से क्लॉक के बारे में। वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ। बताइए क्लॉक का हैंड कहां पर स्टॉप करेगा जब ये चलेगा 12 से स्टार्ट करेगा और आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। बताइए कहां पर स्टॉप करेगा। इसके लिए हम फिर से एक क्लॉक बनाएंगे। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये है सेंटर पॉइंट। 12 बजे से क्लॉक स्टार्ट करती है, उसका हैंड 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है। अब बताना है स्टॉप कब करेगा, जब आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। फुल में होते हैं 12 घंटे, चक्कर होता है 12 घंटों का, तो आधा रेवोल्यूशन
6 घंटे कहाँ तक आएंगे? जब स्टार्ट करेंगे 12 से तो 1 2 3 4 5 6, ये इसका आधा है, तो क्लॉक कहाँ पर स्टॉप करेगी? 6 पर स्टॉप करेगी। टोटल आवर्स in a revolution 12। 12 से स्टार्ट हुआ है, आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है, तो बताइए घड़ी कहां पर स्टॉप करेगी? Therefore it stops at 6। यहां से स्टार्ट करेगी, यहां से स्टार्ट करेगी और यहां तक आधा रेवोल्यूशन। इसीलिए 12 घंटे का होता है फुल रेवोल्यूशन, आधा रेवोल्यूशन होता है 6 घंटों का। इसी तरह इसमें आपको दूसरा पार्ट दिखाएंगे, डी वाला पार्ट। क्वेश्चन है स्टार्ट एट 5 बजे स्टार्ट हो रही है घड़ी, बताइए ये कहां पर स्टॉप करेगी जबकि ये 3/4 रेवोल्यूशन कवर कर रहा है? 3/4। चलिए, stops at total number of hours is equal to 12। Therefore it stops at, इसके 4 हिस्से किए जाते हैं, ये देखिए 4 हिस्से। अब 3/4 देखिए, मैं इसके 4 हिस्से अच्छे से दिखाऊंगी। ये घड़ी के 4 हिस्से हो गए, तो हर हिस्से में आ गए 3-3 घंटे। क्वेश्चन के मुताबिक 3 हिस्से कंप्लीट हुए हैं, 1 2 3। इसका मतलब घड़ी स्टॉप करेगी 9 बजे। फिर से अच्छे से देखिए, घड़ी में होते हैं 12 घंटे। 12 घंटों को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हमने घड़ी को 12 घंटों को 2 हिस्सों में किया था क्योंकि वहां पर रेवोल्यूशन था आधा, इसलिए अब है 3/4। 3/4 का मतलब 3/4, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, इसलिए घड़ी को पहले 4 हिस्से करेंगे। 4 हिस्सों में से 3 हिस्से कवर हुए हैं, 1 2 3। इसका मतलब घड़ी स्टॉप करेगी 9 बजे तक, स्टॉप्स एट 9। अब चलते हैं इसी तरह, बाकी पार्ट्स इसी तरह से हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Which direction will you face if you start facing? आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, किस डायरेक्शन को पहुंच जाएंगे जब आपका फेस है ईस्ट की ओर और आप आधा रेवोल्यूशन कवर कर रहे हैं? इसके लिए भी पहले हमें डायरेक्शंस बनानी है। ये हो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्वेश्चन है, आपका फेस ईस्ट की ओर है और आधा रेवोल्यूशन आप कंप्लीट कर रहे हैं, बताइए आपका फेस अब कहां से होगा? ये हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। हर एक जो होता है वो इसको 4 हिस्सों में किया है। 4 हिस्से का मतलब होता है यहाँ से 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे, टोटल आ गए 12 घंटे। अगर आपका फेस ईस्ट की ओर है और आप आधा रेवोल्यूशन कर रहे हैं, आधा रेवोल्यूशन का मतलब होता है 6 घंटे, 6 घंटे आप का क्रॉस कर रहे हैं, तो आपका फेस अब कहाँ से होगा? ये हो गए 3 घंटे, ये हो गए 6 घंटे। इसका मतलब अब आपका फेस होगा वेस्ट की ओर। क्योंकि आपने आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट किया। इसी तरह आपको दिखाएंगे इसका बी पार्ट। आपका फेस ईस्ट की ओर है एंड मेक्स 1.5 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। आप एक तो पूरा चक्कर और आधा, तो फिर बताइए आपका फेस अब कहां से होगा? अगर आप ईस्ट की ओर हैं तो आप बिल्कुल मतलब एक चक्कर काटेंगे
आप पहुंच जाएंगे वापस ईस्ट की ओर पूरे चक्कर में। ईस्ट से स्टार्ट किया, एक चक्कर लगाया, फुल एक चक्कर, तो आप पहुंच गए वापस ईस्ट की ओर। इसके बाद आप आधा चक्कर लगा रहे हैं, दैट मीन्स 6 घंटे। ये हो गए 3 घंटे, ये हो गए 3 घंटे। इसका मतलब आप फिर से वेस्ट की ओर पहुंच गए। इसी तरह से हैं बाकी पार्ट्स भी इसके। क्वेश्चन नंबर 4 भी, इसी तरह 5 भी। 5 में आपको निकालना है राइट एंगल्स कितने बन जाते हैं, ये हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्ट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। जब घड़ी चलती है 3 से 6 तक, बताइए कितने राइट एंगल्स बनाते हैं। इसके लिए पहले क्लॉक बनाएंगे। ये मान लीजिए घड़ी है 12, 6, 1, 2, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 सेंटर। घड़ी चलती है 3 से 6 तक, यहां से स्टार्ट करती हैं यहां तक। बताइए कितने राइट एंगल्स बन गए। ये बन गए बराबर 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब होता है राइट एंगल, क्योंकि जब हम इस 12 घंटों को 4 बराबर हिस्सों में बनते हैं, 4 राइट एंगल्स बन जाते हैं। इस तरह जब ये 3 से 6 तक ही चली, इसका मतलब एक ही राइट एंगल बन गया। तो आंसर करेंगे 1 राइट एंगल। इसके बाद इसका बी पार्ट है, इसका ए पार्ट था, बी पार्ट है इसका 2 to 8। अगर घड़ी चलेगी 2 से 8 तक, 2 से 8 तक, इसका मतलब 2 से 8 तक यहां से स्टार्ट करेगी और यहां तक चलेगी। तो बताइए कितने राइट एंगल्स बनते हैं। 3 घंटों का होता है एक राइट एंगल। इसमें देख गिनिए आप पहले कितने घंटे आ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 घंटे आ गए। इसका मतलब 2 राइट एंगल्स इसमें बन गए। इसी तरह बाकी क्वेश्चन कीजिए और आराम से बैठकर इन क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए और प्रिपेयर कीजिए एग्जाम को के लिए अपने आप को। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।